कहानी शोक की सीमा। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी छांव में अक्सर बूढ़े बुजुर्ग जीवन की सच्चाइयों पर चर्चा करते थे। उसी गांव में रहती थी सुधा, एक धर्मपरायण और स्नेही स्त्री जो अपने पति राजन से बहुत प्रेम करती थी। दोनों की जोड़ी पूरे गांव में मिसाल मानी जाती थी। एक दिन अचानक राजन की हृदय गति रुक गई। सुधा का संसार उजड़ गया। वह रोती रही, बिछी रही, दिन रात बस एक ही सवाल मन में घूमता रहा, मैं अब क्यों जीऊं? अंत्येष्टि के बाद सुधा ने खाना पीना छोड़ दिया। उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लिया। गांव वाले, रिश्तेदार, सबने समझाया, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुधा के लिए वक्त थम सा गया था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, सुधा को सपना आया। उसने देखा कि राजन एक मार्ग पर खड़ा है और उसके पीछे भयंकर यमदूत खड़ा है। राजन का चेहरा व्यथित था। यमदूत ने कहा, सुधा के शोक के कारण उसकी ऊर्जा तुम्हें इस मार्ग पर रोक रही है। जब तक वह अपने दुख से बाहर नहीं निकलेगी, तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे। तुम्हारी आत्मा बंधी रहेगी। सुधा ने कांपते हुए पूछा, तो मैं क्या करूं? राजन ने शांत स्वर में कहा, मुझे प्रेम दो, लेकिन मुझे मुक्त करो। तुम्हारा शोक मुझे बांधे हुए है। तुम जीवित हो, जीवन को अपनाओ। मुझे शांति चाहिए और वो तुम्हारी मुस्कान से आएगी। सुधा की आंखें खुल गईं। वह गहरी सांस लेकर उठी और वर्षों बाद सूरज की किरणें उसके चेहरे को छूती रहीं। उसने समझ लिया, मृत्यु पर शोक स्वाभाविक है, परंतु अत्यधिक शोक मृतात्मा को भी बांध देता है। उस दिन के बाद सुधा ने हर अमावस्या को एक दीपक जलाया, राजन की आत्मा की शांति के लिए। लेकिन उसने रोना बंद कर दिया। उसने जीना शुरू किया, गांव की बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया, अनाथों की सेवा करने लगी। और वह जानती थी राजन वहीं कहीं मुस्कुरा रहा है। सीख, मृत्यु पर शोक करना मनुष्यता है, परंतु उसमें डूब जाना न तो जीवितों के लिए सही है, न डिपार्टेड आत्मा के लिए। प्रेम की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति यही है कि हम उन्हें मुक्त करें अपनी यादों में और अपने